ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक बेस, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी है, SIR भी है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अनस्टेबल केस है। अनस्टेबल होने पर स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, और जैसे ये H+ को एक्सेप्ट करेगा, इट ऑलमोस्ट ग्रैब्स H+, बिकॉज आफ्टर एक्सेप्टिंग H+, इट नॉट ओनली gets relief from lone pair repulsion, but also it is stabilized due to intramolecular H bonding. ठीक है ना, तो स्टेबल हो जाएगा। तो कोई भी कैटायन जब स्टेबल होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग बेस स्ट्रांग होता है। ठीक है ना, तो ऐसे कंपाउंड्स को प्रोटॉन स्पंजेस, ऐसे एक निक नेम दिया गया है। प्रोटॉन स्पंजेस मतलब जैसे स्पंज वाटर को बड़ी तेजी से एब्जॉर्ब करता है, वैसे ये प्रोटॉन को कर लेते हैं। ठीक है, एक और है इसी तरह का, ठीक है ना, इसमें भी लोन पेयर रिपल्शन है। और ये भी जब H+ एक्सेप्ट करता है ना, जिसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी मिल जाती है। स्टेबल, सो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है ना, so these compounds are named as proton sponges because they are very readily they accept H+. ले लेते हैं pyridine. pyridine is C5H5N. इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, देखो, ये जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन sp2 है और लोन पेयर लोकलाइज्ड है, क्योंकि सिस्टम को एरोमेटिसिटी के लिए लोन पेयर की आवश्यकता नहीं है। एंड लोन पेयर इज प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम देखें तो हम देखेंगे कि नाइट्रोजन जो है ना, हर एटम के ऊपर एक एक p ऑर्बिटल है जो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। नाइट्रोजन ने भी एक p ऑर्बिटल दे रखा है, जिसकी वजह से यहां पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं। नाइट्रोजन ने sp2 हाइब्रिड की 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रखी है, जिसमें से 2 के साथ तो ये पाई बॉन्ड बना रहा है। एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर है। दिस इज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है ना, यहां तक कि अगर pyridine में अगर हम एक H+ एक्सेप्ट करवा दें तो ये नाइट्रोजन जिसके पास लोकलाइज्ड लोन पेयर है वो H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है ना, नाइट्रोजन जिसके पास लोकलाइज्ड लोन पेयर है वो H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, तो इसमें रेजोनेंस हो जाएगी, मतलब दिस पॉजिटिव चार्ज विल गो इन रेजोनेंस। ऐसे पॉजिटिव चार्ज is resonance stable। ठीक है ना, ये एरोमेटिक है, pyridine is aromatic and even after accepting H+ it is aromatic, means its aromaticity is maintained even after it accepts a proton. That means
stability due to aromaticity is maintained even when the protonation takes place, and rather the positive charge after protonation is resonance stabilized, right? C4H4n in p orbital perpendicular to the plane of the ring. इसका भी अगर ऑर्बिटल डायग्राम देखें तो हम पाएंगे कि यहां जो नाइट्रोजन है ना, इसमें सभी कार्बन के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक एक पी लगी हुई है. इवन नाइट्रोजन along with the lone pair, nitrogen is putting its lone pair in aromaticity. So nitrogen along with its lone pair is having one p orbital perpendicular to the plane of the ring. और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड है, और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में शामिल है. तो नाइट्रोजन का जो sp2 ऑर्बिटल है, sp2 के 3 ऑर्बिटल बनाए उसने, और उन तीनों ने यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रखे. नाइट्रोजन के 3 sp2 ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और तीनों ने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं. हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाते, हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा रिंग के प्लेन के पैरेलल होते हैं. जबकि पी ऑर्बिटल जो रेजोनेंस में शामिल होते हैं वो प्लेन से परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं, रिंग के प्लेन से परपेंडिकुलर होते हैं. ठीक है ना? तो पिरिडीन में नाइट्रोजन के केवल पी ऑर्बिटल को यूज किया गया क्योंकि सिस्टम के पास अपने 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे. पायरॉल में एरोमेटिसिटी के लिए पर्याप्त इलेक्ट्रॉन नहीं थे, इसलिए नाइट्रोजन का लोन पेयर पायरॉल के सिस्टम ने रेजोनेंस में यूज किया. तो नाइट्रोजन को अपने पी ऑर्बिटल में लोन पेयर रख के देना पड़ा. ठीक है ना? स्टेबिलिटी के लिए केमिस्ट्री में कुछ भी हो सकता है, और पायरॉल में स्टेबिलिटी होगी अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर भी एरोमेटिसिटी में शामिल हो. इसलिए नाइट्रोजन का लोन पेयर पी ऑर्बिटल के साथ वहां पर प्रेजेंट है एरोमेटिसिटी के लिए, रेजोनेंस के लिए, डीलोकलाइजेशन के लिए. पिरिडीन में ऐसा नहीं हुआ. ठीक है ना? अब जरा देखो, अगर ये पायरॉल का नाइट्रोजन बेसिक कैरेक्टर शो करते हुए H प्लस को एक्सेप्ट कर ले, H प्लस को एक्सेप्ट कर ले, तो अब ये पॉजिटिव हो जाएगा क्या? अब ये नाइट्रोजन sp3 हो जाएगा और पूरा सिस्टम नॉन एरोमेटिक हो जाएगा. क्यों? एंटी एरोमेटिक तो नहीं हो रहा कहीं? क्या ये 4 पाई इलेक्ट्रॉनों की वजह से एंटी एरोमेटिक हो रहा है? क्यों नहीं? क्योंकि नाइट्रोजन sp3 हो गया, रेजोनेंस का कोई चांस नहीं, मतलब क्लोज कंजुगेशन का कोई चांस नहीं है. एंटी एरोमेटिक में भी क्लोज कंजुगेशन तो होना चाहिए था. तो मुझे एक बात बताओ, इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई क्योंकि एरोमेटिसिटी का लॉस हो गया. लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी से स्टेबिलिटी कम हो जाती है. अटेनमेंट ऑफ एरोमेटिसिटी इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी वेरी ड्रास्टिकली. तो मुझे बताओ, अगर हम पायरॉल और पिरिडीन का बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो कौन स्ट्रॉन्गर बेस होगा? बात समझ में आ रही है? तो केबी ऑफ पिरिडीन इज मोर देन दैट ऑफ पायरॉल. ये ध्यान रखना है. There is a question. Pyridine, aniline, and pyrrole. इन तीनों में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ. लोकल लिख दूं चलेगा? इसमें बोलो sp2 और लोन पेयर डीलोकलाइज्ड. इसमें बोलो sp2 और लोन पेयर ये डीलोकलाइज्ड नहीं बल्कि बुरी तरह डीलोकलाइज्ड. क्यों? पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी है एट द सेम टाइम. लोन पेयर इज पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी. अब बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट इसमें से कौन सा? बोलो. फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड. ठीक है? इसमें बताओ एक्स वाई जेड.
वाई एक्स जेड, ये दोनों एग्जाम्पल एक ही है। क्यों, वो अलग अलग करके बताया, इसमें एक साथ बता दिया। समझ में आ रही बात? नोट करो। एमिडीन्स, मान लेते हैं कि ये वाला नाइट्रोजन X है और ये वाला नाइट्रोजन Y है। तो जरा मुझे बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। लोन पेयर क्या है? लोकलाइज्ड। और न केवल इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है बल्कि इसे +m ऑफ Y भी तो मिल रहा है। क्यों? ये जो Y का इलेक्ट्रॉन है वो इसी के पास तो आ रहा है। इसके बारे में बताओ। ये भी sp2 है, लोन पेयर कैसा है? डीलोकलाइज्ड। तो बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक होना चाहिए? X ज्यादा बेसिक होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम इस तरह से देखें, प्रोटोनेशन करवा के भी देख लें, मान लो हमने प्रोटोनेशन करवाया, ये नाइट्रोजन है X और ये नाइट्रोजन है Y। अगर हम प्रोटोनेशन करवाएं एट Y नाइट्रोजन, ठीक है ना, तो हम देखेंगे कि हमें एक कैटायन मिलता है ऐसा। और अगर हमने प्रोटोनेशन करवाया एट X तो हमें एक ऐसा कैटायन मिलेगा। जरा देखो ध्यान से, क्या ये ऐसा कैटायन होगा? और क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है? क्या रेजोनेंस की वजह से प्लस चार्ज अब दूसरे नाइट्रोजन पे चला जाएगा? नाउ व्हाट डू यू सी? आर दे इक्विवेलेंट RS? आर दे टू इक्वल RS? yes or no? So which cation is more stable when the protonation took place at Y or when protonation takes place at X? ये ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल कैटायन बनाने वाला बेस ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। इट इज मोर स्टेबल। दैट मीन्स व्हेन प्रोटोनेशन टेक्स प्लेस एट X, more stable cation is formed. That means Kb of X nitrogen is more than that of Y, ठीक है ना। गुआनिडीन, जरा गुआनिडीन के लिए एक लाइन लिख लें। क्या हम लोग लिखें? गुआनिडीन हेडिंग डाल के लिख लो पहले। गुआनिडीन के लिए लिखो, गुआनिडीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक बेस known so far. I repeat, the strongest organic nitrogenous base known so far. ब्रैकेट में लिख लेना, weaker than inorganic bases, inorganic hydroxide bases, weaker than inorganic hydroxide bases, जिसके पास OH ग्रुप होता है उनसे वीक है। मैं फिर से बोलता हूं, गुआनिडीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस बेस नोन सो फार, विद इन ब्रैकेट, वीकर देन इनऑर्गेनिक हाइड्रोक्साइड बेसेस, वीकर देन इनऑर्गेनिक हाइड्रोक्साइड बेसेस। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? अभी तो किसी को डाउट नहीं है, ठीक है ना। गुआनिडीन की स्ट्रक्चर देख लो, ये एमिडीन का ही एक थोड़ा सा डेरिवेटिव टाइप का है, जिसमें एक्चुअली 3 नाइट्रोजन है, X, Y और Z। बात समझ में आ रही है? जरा सबका डिटेल लिखो। X का नाइट्रोजन sp2 है, लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड? लोकलाइज्ड। और ना केवल ये लोकलाइज्ड लोन पेयर रखता है, बल्कि इसे +m ऑफ Y एंड Z भी मिला हुआ है, ठीक है ना। इसके लिए वो तो sp2 है और लोन पेयर कैसा है, डीलोकलाइज्ड। इसके लिए बताओ, ये sp2 है और लोन पेयर कैसा है, डीलोकलाइज्ड।
ठीक है ना। तो अगर हम Kb का ऑर्डर लिखें तो क्या लिखोगे बोलो? क्या x ज्यादा है और y और z इक्वल है? यही तो होगा ना। अगर हम प्रोटोनेशन भी कर लें, प्रोटोनेशन करके एक बार देखते हैं x, y और z। तो अगर हमने प्रोटोनेशन किया एट y तो हमें जो कैटायन मिलेगा वो ऐसा होगा। देखो क्या ऐसा कैटायन मिलेगा? बोलो। ये एक कैटायन मिल जाएगा जिसे कोई रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं है। अगर हमने प्रोटोनेशन कर लिया एट z तो कैसा कैटायन मिलेगा? Z के ऊपर NH3+ बन जाएगा और इस कैटायन को भी कोई रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर हमने प्रोटोनेशन किया X पर तो हमें एक ऐसा कैटायन मिलेगा जहां X वाले नाइट्रोजन पर NH2+ बनने वाला है। क्या इसे इधर से रेजोनेंस मिलेगा? क्यों? तो रेजोनेंस की वजह से अब ये कैसा हो जाएगा बोलो? नाउ पॉजिटिव चार्ज विल गो टू Y नाइट्रोजन। लेकिन क्या इसको अभी भी रेजोनेंस है इधर से? क्यों? हाँ या ना बोलो। तो अब की बार पॉजिटिव चार्ज Z नाइट्रोजन पर हो जाएगा। So, आर दे 3 इक्वल RS? आधे बोलो। तो 3 इक्वल RS होने पर बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो बताओ जरा, तीनों नाइट्रोजन्स में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। X सबसे ज्यादा, फिर Y इक्वल टू Z, यही होगा ना। और गुआनिडीन और एमिडीन में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा? गुआनिडीन। क्यों? क्योंकि इसमें 3 इक्वल RS बनते थे, उसमें 2 इक्वल RS। ठीक है, अब नोट करें आप। बोलो, क्या ये एमिडीन डेरिवेटिव है? क्यों? ये गुआनिडीन डेरिवेटिव है। और ये सेकेंडरी एलिफैटिक एमीन है। इन तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रांग सेकंड है, फिर फर्स्ट है, फिर थर्ड। Although these nitrogens are sp2, but they are more stronger base as compared to sp3 nitrogen of secondary amine, because not only they are having localized lone pair, but they are receiving electron pair from the other nitrogen through +m। ठीक है ना। हम लोगों ने शुरू में ये कंसेप्ट बनाया था कि sp3 नाइट्रोजन की बेसिसिटी ज्यादा होगी sp2 से, लेकिन ये कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर sp2 नाइट्रोजन होते हुए भी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कहीं से भी मिल रही है। मैं एक ऐसा करता हूं, एक Kb का ऑर्डर बना देता हूं। Kb ऑर्डर, एक जनरल ऑर्डर बना देता हूं। सबसे ज्यादा स्ट्रांग, ये याद रखना और लिख भी लेना, सबसे ज्यादा स्ट्रांग हमारी लिस्ट में है गुआनिडीन। इसके बाद है एमिडीन। बातचीत नहीं करें और जल्दी जल्दी लिखें। एमिडीन। इसके बाद है 231 सेकेंडरी एलिफैटिक, देन टर्शरी एलिफैटिक, देन प्राइमरी एलिफैटिक। 231 बशर्ते कि R शुड नॉट बी मिथाइल। ठीक है ना। नहीं तो क्या ऑर्डर हो जाता है? अगर R मिथाइल्स हो तो क्या ऑर्डर हो जाता है? 213। इसके बाद है पिरिडीन। इसके बाद है एनिलीन। पिरिडीन, फिर एनिलीन। आई विल कंटिन्यू द ऑर्डर।
इसके बाद है अमोनिया, ठीक है ना, इसके बाद है पायरॉल, और इसके बाद है कोई एमाइड। एमाइड की बेसिक स्ट्रेंथ पायरॉल से भी कम होती है। ये ऑर्डर है, अगर इसको याद रखोगे तो कई सारे क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे। अगर पिरिडीन में मैंने मिस्टेक कर दी, आई मेड मिस्टेक, प्लीज करेक्ट इट। अमोनिया के बाद फिर पिरिडीन है, अमोनिया, पिरिडीन, फिर एनिलीन। अमोनिया इज नॉट ऑर्गेनिक, बट कहां पर होगा ये देखने के लिए लिख दिया। लेकिन अगर कोई पिरिडीन में कोई ईआरजी लगा देना, पिरिडीन में कोई ईआरजी लगा दे तो वो अमोनिया से ज्यादा बेसिक हो जाता है, ये अलग बात है। पिरिडीन में कोई ईआरजी लगा दे तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया से ज्यादा हो जाती है। बट अदरवाइज अमोनिया इज स्ट्रॉन्गर बेस देन पिरिडीन। अमोनिया इज वीकर देन एनी एलिफैटिक एमीन बट स्ट्रॉन्गर देन एरोमेटिक। ठीक है, बात समझ में आई? तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले कौन है? गुआनिडीन, फिर एमिडीन, फिर एलिफैटिक एमीन्स में ऑर्डर है 231, जहां आर मिथाइल नहीं होने चाहिए। सारे आर अगर मिथाइल हो जाएंगे तो ऑर्डर हो जाता है 213। उसके बाद अमोनिया, फिर पिरिडीन, फिर एनिलीन, फिर पायरॉल। इनकी नेमिंग भी कर दो, एनिलीन और पायरॉल। पायरॉल के बाद एमाइड। एमाइड्स आर वीकर बिकॉज in case of amide the lone pair is delocalized and it most of the times remains on oxygen, as oxygen can accommodate the electron better due to more electronegativity, and when most of the times electron is present at oxygen then electron donation will be less, and that is the reason amides are very very weak bases, weakest in organic nitrogenous bases. ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है आपके लिए। बेसिक स्ट्रेंथ तो सारा बता ही दिया है। जरा इसको करके बताना। नहीं किया आपने पढ़ के। क्या ये गुआनिडीन का डेरिवेटिव है? क्यों? गुआनिडीन डेरिवेटिव। क्या ये एमिडीन डेरिवेटिव है? क्या ये सिंपल sp2 लोन पेयर लोकलाइज्ड वाला है? और ये sp2 और लोन पेयर डी लोकलाइज्ड वाला है? क्यों? और ये sp3 है और सेकेंडरी एलिफैटिक है। क्या अभी अभी हम लोगों ने बात की कि गुआनिडीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक बेस, फर्स्ट सबसे ज्यादा होगा, फिर एमिडीन होगा। अब इन तीनों में डिसाइड करो, फिफ्थ हो जाएगा सबसे पहले। लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड में कौन ज्यादा स्ट्रांग? लोकलाइज्ड। ठीक है ना? अब आपको ये क्वेश्चन आसान लग रहा होगा, ये कर सकते थे, लेकिन कंसंट्रेशन का लेवल नहीं है ना, इसीलिए दिक्कत हो रही है। एक ही क्लास में, एक ही इन्वायरमेंट में, एक ही टीचर के पढ़ाने के बाद ही मार्क्स में डिफरेंस इसीलिए तो आता है। कौन कितना अटेंशन पे कर रहा है उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? कर दोगे अभी? चलो एक और
बताओ। टू 1 3 4 सबको मिल जाएगा। एक चीज और बता देता हूं जरा, फर्स्ट एमिडीन है, सेकंड गुआनिडीन है। एमिडीन है ना, देखो एक ही कार्बन पे 2 नाइट्रोजन है, एक डबल बॉन्ड से एक सिंगल बॉन्ड से। कोई डाउट है? साइट ऑफ प्रोटोनेशन देखो, अभी तो बताया गुआनिडीन सबसे ज्यादा, फिर एमिडीन, फिर 231। ये एमिडीन है ना, देख लो इस कार्बन पे देखो, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन भी है, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। देखो आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा एमिडीन के जैसा है या गुआनिडीन का डेरिवेटिव है ना। यहां लिखो, इस बात को लिखो, यहां एमिडीन डेरिवेटिव। और ये गुआनिडीन डेरिवेटिव। ये है सेकेंडरी एलिफैटिक, और ये पिरिडीन है, इसे सॉरी पायरॉल। पायरॉल तो हमारी लिस्ट में सेकंड लास्ट है, एमाइड के से थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है ना। साइट ऑफ प्रोटोनेशन क्या होता है, मान लो कोई एमीन ले लें और उसकी रिएक्शन HCl से करवा दें, 1 इक्विवेलेंट HCl ले लें मान लो, तो H+ मिलेगा, ये H+ इसके ऊपर आके चिपक जाएगा, तो ये कहलाएगा प्रोटोनेटेड अमोनियम आयन। Cl- भी यहां पर होता है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही? तो ये जो H+, यू अंडरस्टैंड? तो मैं यहां पर क्वेश्चंस ऐसे ही ले रहा हूं कि 2 नाइट्रोजन लूंगा, ठीक है ना, उनमें से एक ज्यादा और एक कम बेसिक होगा। आपको बस डिसाइड करना है कि कौन सा ज्यादा है। जो ज्यादा बेसिक होगा HCl का 1 इक्विवेलेंट उसी पर जाके H+ दे देगा। बोलो, इन दोनों में अपर नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक है या लोअर नाइट्रोजन? क्यों? लोन पेयर लोकलाइज्ड है, एंड नॉट ओनली लोकलाइज्ड बट इट इज आल्सो रिसीविंग +m ऑफ द अपर नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो इसीलिए प्रोटोनेशन जब होगा तो आप ऐसे लिख देंगे, देखो आप लिख देंगे इसको H+। जिस नाइट्रोजन के ऊपर आपको H+ लगाना है, उस नाइट्रोजन पे प्लस लगा दें और H को उसके सिग्मा बॉन्ड से, उसके साथ सिग्मा बॉन्ड से कनेक्ट कर दें। डू यू गेट माई पॉइंट? मैं यहां पर ऐसे लिखता चलूं, आप करोगे? चलो, राम का नाम लेकर बताओ किस पर? विच नाइट्रोजन विल बी प्रोटोनेटेड प्रिफरेबली व्हेन 1 इक्विवेलेंट H+ इज प्रेजेंट? लेफ्ट या राइट? राइट वाला क्यों? लेफ्ट वाला, लेफ्ट है कि राइट है? तुम्हारा आंसर क्या है? राइट वाला क्यों प्रोटोनेट होगा ये तो बताओ। +m किसका? क्या इन दोनों में कॉन्जुगेशन है? कौन सा वाला कॉन्जुगेशन है बताओ? लोन पेयर, सिग्मा लोन पेयर तो कोई कॉन्जुगेशन नहीं होता। पाई और पाई सिग्मा लोन पेयर होता है। एक एक करके बोलो। हिमांशु कुछ बोल रहा है, पहले उसकी बात सुन लो ताकि उसका फिर बोलना बंद हो जाए। बता। C+O के साथ राइट वाला कॉन्जुगेशन में है तो इसलिए ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा। तू क्या बोलना चाहता है ये तो बता, आंसर क्या है तेरा? तो राइट के हिसाब से जो एक्सप्लेनेशन दिया वो तो उल्टा हो गया। और बोलो, तुम बोलो। लेफ्ट वाला ज्यादा बेसिक है, राइट वाला कम बेसिक क्यों है? लोन पेयर डीलोकलाइज्ड, लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होने की वजह से ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा, तो प्रोटोनेशन यहां पर होगा। यार इतना फ्रस्ट्रेटिंग है। एक बार हम लोगों ने अभी एग्जांपल्स लिए थे कई सारे, मैंने यहां पे लिखा था फर्स्ट और सेकंड, और फिर मैं बोल रहा था कि कौन सा नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक है, तो उसमें ये वाला एग्जांपल भी आया था। पेज पलटो जरा, सबको एक तरफ से एक एक थप्पड़ लगाना के मन कर रहा है।
और पीछे चलो। नहीं, आज नहीं है। एक लेक्चर था जब मैंने फर्स्ट और सेकंड लिख के और बहुत सारे एग्जाम्पल कराए थे। और पीछे आओ। हाँ, ये कराया था। इसमें ये एग्जाम्पल आया था क्या? उसमें उस समय हम लोगों ने किसको ज्यादा बेसिक बोला था? लेफ्ट वाले को। आया था ये वाला एग्जाम्पल भी है। और आज सभी लोग राइट वाले को ज्यादा बेसिक बोल रहे हैं। और तू क्या बोल रहा? पहले कराया था। तो पहले कराया था तो क्या हुआ? तू लेफ्ट ही बोल रहा था। मजाक मत कर। चलो अब देखो, ये वापस से देखो। ऐसा करते हैं, यहां निशान लगा दे। चलो कर दोगे? NH3 प्लस यहां लिख दोगे? यार मैं क्या बताऊं, मेरी इच्छा तो बहुत डेंजरस वाली हो रही है, लेकिन आपको बताना है साइट ऑफ प्रोटोनेशन। कौन सा? लेफ्ट वाला या राइट वाला? राइट वाला क्यों नहीं? यहां डीलोकलाइजेशन है। मैं ऐसे निशान लगाता चल रहा हूं, लेकिन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है ना? राइट वाला, दिस इज साइट ऑफ प्रोटोनेशन, ठीक है ना? आई विल कंटिन्यू। इसमें बताओ 1 इक्विवेलेंट H प्लस है, राइट नाइट्रोजन या लेफ्ट लोअर वाला? कहां प्रोटोनेशन होगा? क्यों? क्योंकि ये ज्यादा बेसिक है। 2 इक्वल RS मिल जाएंगे, याद है ना? चलो, इसमें 3 नाइट्रोजन ले रहा हूं। आपको मार्क करना है कि कौन से नाइट्रोजन पे प्रोटोनेशन होगा और क्यों। लोअर वाले पर होगा। ये कौन सा कंपाउंड है बोलो? गुआन। बताओ लेफ्ट वाला या राइट वाला? लेफ्ट वाला क्यों नहीं? डीलोकलाइज्ड है और ये एलिफैटिक है। समझ में आ गई बात? बोलो, अपर या लोअर? अपर वाला क्यों नहीं? क्योंकि एरोमेटिक है रेजोनेंस में, ये एलिफैटिक, तो प्रोटोनेशन यहां पर हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है? बोलो, अपर नाइट्रोजन है लोअर नाइट्रोजन? ये कौन सा कंपाउंड है? एमिडीन जैसा। अब समझ में आने लगा थोड़ा थोड़ा? इसमें बोलो, अपर नाइट्रोजन या लोअर नाइट्रोजन? बोलो, लेफ्ट या राइट? बोलो, लेफ्ट वाले नाइट्रोजन पे प्रोटोनेशन होगा या राइट वाले नाइट्रोजन? क्यों? ये पिरिडीन। राइट वाले पे क्यों नहीं? डीलोकलाइज्ड है, पायरॉल का सिस्टम। बोलो, लेफ्ट वाला या राइट वाला? क्यों? क्यों ज्यादा बेसिक है? सेकेंडरी है। सेकेंडरी ज्यादा बेसिक होता है एलिफैटिक में।
बोलो विच नाइट्रोजन, लेफ्ट, सेंट्रल या राइट? क्यों? फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, जरा लिखो। स्ट्रॉन्ग बेस displaces weak base from the salt of weak base. I repeat, strong base displaces weak base from the salt of weak, goes in that direction. That means reaction goes in that direction where weak base is present. Reaction goes in that direction where weak base is present. ठीक है ना? नहीं सुन पाए तो मत लिखो, कोई जरूरी थोड़ी। देखो, अगर मान लो हमने किसी बेस में एसिड से रिएक्शन करवा दिया तो ये एक सॉल्ट बन जाता है। कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा जाता है इसको, NH2HCl, ठीक है ना? हम लोग ऐसे लिखेंगे NH3 प्लस Cl माइनस। अगर HCl से कराए तो NH3 प्लस Cl माइनस, HI से कराए तो I माइनस हो जाएगा, Br से कराए तो Br माइनस हो जाएगा, ठीक है ना? तो जरा मुझे बताओ एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैंने डाई मिथाइल एमीन की रिएक्शन मिथाइल अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट से करवाया तो क्या ये डाई मिथाइल एमीन यहां से HCl निकालकर खुद के ऊपर लगा लेगा? यानी क्या ये NH2 प्लस Cl माइनस बन जाएगा और MENH2 को बाहर निकाल देगा? क्या यहां से ये MENH2 को बाहर निकाल के और HCl को खुद के साथ लगा लेगा? ऐसा करने देगा? ऐसा तभी होगा जब ये वीक बेस हो। तो क्या ये डाई मिथाइल एमीन और मिथाइल एमीन में वीक बेस मिथाइल एमीन है? बोलो क्यों? ये प्राइमरी एलिफैटिक एमीन है जिसकी बेसिसिटी सेकेंडरी से कम होती है, ठीक है ना? तो ये रिएक्शन फिजिबल है या नॉट फिजिबल है? सो दिस इज ए फिजिबल प्रोसेस, ठीक है ना? इसी तरह से आप मार्क करते जाएं। MENH2 और PHNH3 प्लस Cl माइनस ये ले लिया, एनिलीनियम क्लोराइड ले लिया, पीएच मतलब बेंजीन रिंग, ठीक है ना? तो क्या इसमें से ये अमोनियम क्लोराइड बना के यानी HCl को यहां से निकाल देगा और एनिलीन को बाहर कर देगा? बोलो, विल दिस रिएक्शन बी फिजिबल, पॉसिबल? विल दिस रिएक्शन गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन? क्यों? क्या ये वीक बेस है? तो ये फॉरवर्ड में जाएगी। समझ में आ रही बात? चलो बोलो, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? इनमें से वीक कौन है? जिसपे मिथाइल लगा है वो वीक बेस है या सिंपल एनिलीन वीक है? सिंपल एनिलीन वीक है, ये वाला वीक है ना? मैंने बताया था ना, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर वीकर इवन इफ ERG इज प्रेजेंट। ठीक है ना? तो नॉट पॉसिबल। बोलो, which base is weaker, tertiary amine or secondary amine? Tertiary is weaker, so this reaction is not possible. एक और कर लो।
बोलो, विच इज वीकर, टर्शरी एरोमेटिक विद ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन या प्राइमरी एरोमेटिक विद ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन? वीक कौन है? ये स्ट्रांग है, क्यों? SIR की वजह से। ये स्ट्रांग बेस है और ये वीक बेस। इसमें SIR क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि NH2 छोटा ग्रुप है, SIR एक्सपीरियंस नहीं करता। तो वहां कौन सा वाला इफेक्ट लग रहा है? लेकिन SH2H2। यू अंडरस्टूड? तो इसी तरह से करते जाओगे।